हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो मेनली जीई हिंदी पर होगा। जीई हिंदी थर्ड सेमेस्टर बीए। तो अगर आपके पास भी जनरल इलेक्टिव में हिंदी है, हिंदी भाषा, हिंदी गद्य का उद्भव व विकास, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके मन में भी डाउट होगा कि जीई हिंदी के एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है एंड आपको एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आपने तैयारी करनी होगी। तो हमने इससे रिलेटेड सारी वीडियोस डाल रखी है जो भी आपके सिलेबस में गिवन है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जीई हिंदी के एग्ज़ाम से पहले आपको पता होनी चाहिए, तो चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका जीई हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें अगर हम सिलेबस पर ध्यान दें तो आपकी टोटल 4 यूनिट्स आएंगी, ठीक है। एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो भी इन्हीं 4 यूनिट्स में से क्वेश्चंस उसमें आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस यूनिट पे देना है, सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, आज हम यही जानेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आप देख सकते हैं हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय तथा विकास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी, व्यंग्य। तो इस यूनिट में से काफ़ी चांसेस हैं कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे इस यूनिट में से, आपके 2 या 3 आप मान कर चलिए, ठीक है। हो सकता है इससे कम आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये यूनिट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड ये बात आप इस चीज़ से भी पता लगा सकते हैं कि अगर हम टाइमिंग की देखें तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इन तीनों यूनिट को यहाँ पर देखिए टाइम मेंशन है कि 12-12 घंटे देने हैं आपको, ठीक है। मतलब कि 12 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा इस यूनिट में से, ठीक है। लेकिन जो यूनिट 4 है इसके सिर्फ 9 आवर्स यानी कि 9 घंटे लिखे हुए हैं। तो आप ये भी मान कर चल सकते हैं कि जो फोर्थ यूनिट है ये इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका भी एक समरी पढ़कर जाइएगा, ठीक है। ये जो दोनों आपकी विधाएं दी हुई है, दीपदान एंड सुभद्रा, इसमें से चांसेस है कि क्वेश्चन कम आए, लेकिन आप इस यूनिट में से भी अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं होता क्या आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों जो विधाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, दीपदान और सुभद्रा, इनकी आप समरी पढ़कर चले जाइएगा एंड सारांश जिसे बोलते हैं वो आप अच्छे से करके चले जाइएगा। तो आपका एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। अब रही बात निबंध की, भाव तथा मनोविकार एंड जो सेकंड निबंध है, ये दोनों निबंध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एंड हो सकता है कि इन दोनों निबंधों में चॉइस आए कि आपको किस पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये आपकी चॉइस पर बेस्ड हो, तो ऐसे हो सकता है। तो आप जो भी निबंध आपको आसान लग रहा हो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 निबंध आ गए हैं, भाव और मनोविकार एंड मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये 2 निबंध आ गए हैं। इन दोनों निबंधों में से आप एक निबंध को तो बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चॉइस आए आपके एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में चॉइस अगर दी जाती है कि दोनों निबंध में से आपको एक पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो उस निबंध पर आपको अच्छे से आप अपना आंसर लिख पाए, इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि आपको करके दोनों जाने हैं, लेकिन एक निबंध को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आप एक निबंध पर तो 5-6 पेज आराम से भर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5-6-7 ऐसे पेजेस तो भरने ही होंगे, ठीक है, तभी आपको 6 मार्क्स मिल पाएंगे। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, मात्रा में गलती तो नहीं, तो आप उसके लिए भी अपने आप को अगर प्रिपेयर कर लेंगे पहले से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें अगर मात्रा में गलती हो तो मार्क्स ज़्यादा कटते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी मात्रा की प्रैक्टिस भी करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको पहली जो 3 यूनिट्स हैं इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हालांकि 4th यूनिट भी आप करके जाइएगा एंड
जैसे ये कहानी दे रखी है नमक का दरोगा मलबे का मालिक, इन दोनों कहानियों में से आप दोनों कहानी कर लीजिएगा, लेकिन एक कहानी आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कि उस कहानी में से तो आप आंसर 5-6 पेजेस का लिख ही पाए। तो एक कहानी तो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, हालांकि करके दोनों जाइएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कोई टॉपिक छोड़िए, नहीं, आपको दोनों टॉपिक करके जाने हैं, जो जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे करके जाने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कहानी 2 दे रखी है तो दोनों में से एक कहानी बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में चॉइस आती है कि दोनों में से एक के ऊपर अटैम्प्ट करना है, जैसे आपको पता ही है चॉइस भी दी जाती है एग्ज़ाम में, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड उसमें फिर अगर आप वो अच्छे से करके जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। एंड इकाई 1 की हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सारी चीज़ें बताई है, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण। इकाई 1 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको अच्छे से करनी ही होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी मात्रा की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए एंड हिंदी का पेपर, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी लेंथी होता है, तो अपनी स्पीड पर भी आप अभी से ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड हमारी हर वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।